बच्चों का मेडिकल टेस्ट कराया जा रहा है और इसके लिए हमारे SRMO साहब, सीनियर मेडिकल ऑफिसर साहब यहाँ मौजूद हैं। ये सब प्रक्रिया के बाद में जो बच्चे पास हो जाएंगे तो उनको हम CE के लिए बुलाएंगे। फिजिकल टेस्ट होने के बाद में इनकी डॉक्यूमेंट चेकिंग होती है और इस चीज़ को मैं थोड़ा एम्फोसाइज करना चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स के चेकिंग के लिए हम बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तो इस वाले रैली में अप टू 23 ईयर्स 23 साल तक के जो कैंडिडेट्स हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज़ को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में अग्निवीरों की बहाली शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से बिहार के मुजफ्फरपुर में गया और मुजफ्फरपुर ARO की बहाली शुरू हो गई है। पहले गया के कई जिलों की बहाली शुरू हो गई है। देख सकते हैं किस तरीके से युवाओं की बहाली निकल रही है सेना में और अग्निवीरों की बहाली निकल रही है। काफ़ी उत्साहित है युवा और हज़ारों युवाओं की बहाली निकली है। ऐसे में बड़ी संख्या में युवा मुजफ्फरपुर पहुंच रहे हैं और बहाली में इस प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं। तो काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है, युवाओं में काफ़ी उत्साह है। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से जंप कर रहे हैं, किस तरीके से स्क्रीन पर चल रही हैं तस्वीरें, किस तरीके से देख सकते हैं किस तरीके से बहाली की प्रक्रिया चल रही है और इसको लेकर कई सारे निर्देश दिए गए हैं। वहीं सेना के जो अधिकारी हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं इस मसले पर और किस तरीके से बहाली हो रही है, उनकी वीडियो भी देखिए आप किस तरीके से और वो क्या कुछ कह रहे हैं, तो सुनिए। बिहार के सबसे पहले फर्स्ट रिक्रूटमेंट रैली अंडर अग्निपथ स्कीम, इस पर मैं आप सबको हार्दिक स्वागत करता हूं, जिसका कि मैं DDG हूं। उसके अंतर्गत हमने अपने JIA वेबसाइट, जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट, उस पर हमने पोटेंशियल कैंडिडेट्स को रजिस्ट्रेशन करने के लिए साइट को खोला और ये साइट 5 अगस्त से लेकर 3 सितंबर 2022 तक फॉर 30 डेज़ खुला था, जो कि हमारा एक नॉर्म है। इसमें कैंडिडेट्स ने गया वाले इलाके से अपने आप को रजिस्टर किया और इसमें 11 गया के डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं और जिनका भर्ती अभी इस इलाके साइट पे चल भी रहा है। ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं अरवल, औरंगाबाद, गया, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, लखीसराय, नालंदा, नवादा, रोहतास और शेखपुरा। इसके अंतर्गत तकरीबन 75 से 80 हज़ार बच्चों ने अपने आप को इस भर्ती के लिए रजिस्टर किया। ये मैं गया के इलाके की बात कर रहा हूँ। गया इलाके की रैली के लिए हमारे डायरेक्टर आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस गया, कर्नल कुलवंत सिंह मलिक साहब, जो मेरे साथ बैठे हैं, वो और उनके पूरे टीम ने इन 3-4 महीने में आउटरीच प्रोग्राम को अंजाम दिया और इस आउटरीच प्रोग्राम का मकसद ये था कि हम अग्निपथ स्कीम के बारे में स्कूल में जाके, कॉलेज में जाके और NCC बटालियन के साथ मिलके और एक नेशनल सोशल सर्विस स्कीम कैंप के दौरान इंडियन आर्मी का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो फेयर है, बहुत ही फेयर है और बहुत ट्रांसपेरेंट है। और इस प्रोसेस को इंश्योर करने के लिए हमने कई स्टेजेस में चेक्स और बैलेंस रखे हुए हैं, जिससे कि हम इंश्योर करना चाहेंगे कि ये प्रोसेस फेयरली चले और ट्रांसपेरेंटली चले। तो इसलिए पोटेंशियल कैंडिडेट्स के लिए मेरे तरफ से मैसेज ये है कि वो किसी के भी बहकावे में ना आए, चाहे वो कोई एजेंट्स हों, चाहे वो कोई टाउट्स हों जो बोलते हैं कि हम आपका भर्ती करवा देंगे और वो कोई पैसा ले लें उनसे। तो इस टाइप के बहकावे में ना आए, क्योंकि वो अपने माँ बाप का मेहनत का कमाई जो है वो वेस्ट करेंगे। जो भी उन्होंने करना है अपनी अच्छी तैयारी करें, फिजिकल के लिए भी, रिटर्न के लिए भी, मेडिकल के लिए अपने को स्वस्थ रखें, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, और प्रोसेस पे यकीन रखें। हम बिल्कुल फेयर रिक्रूटमेंट प्रोसेस को करेंगे। बच्चों का मेडिकल टेस्ट कराया जा रहा है और इसके लिए हमारे SRMO साहब, सीनियर मेडिकल ऑफिसर साहब यहाँ मौजूद हैं। उनकी मेडिकल की टीम है, वो लोग अपना मेडिकल का जो टेस्ट है बच्चों का वो यहीं पे कर रहे हैं।
ये सब प्रक्रिया के बाद में जो बच्चे पास हो जाएंगे तो उनको हम CE के लिए बुलाएंगे, कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, जो कि रिटर्न एग्ज़ाम को बोला जाता है। ये रिटर्न एग्ज़ाम 15 जनवरी 2022 को होगा और इसके लिए जब हम बच्चों को एडमिट कार्ड देते हैं, उस एडमिट कार्ड में उनका डिटेल दिया जाएगा कि किस लोकेशन में होगा और उन्होंने कब रिपोर्ट करना है, किस तरीके से। 1 दिन का टेस्ट होता है। आप लोगों को शायद पता होगा कि इस रैली में हम लोग बच्चों को एज रिलैक्सेशन दे रहे हैं, यानी कि नॉर्मल समय में 21 साल तक रिक्रूटमेंट रैली में बच्चे हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन इस साल कोविड-19 में जो टर्बुलेंस हुआ, उस टर्बुलेंस को मद्देनज़र रख के 2 साल और एडिशनल दिया गया है। तो इस वाले रैली में अप टू 23 ईयर्स 23 साल तक के जो कैंडिडेट्स हैं वो हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ वन टाइम मेजर है इस कोविड के टर्बुलेंस से चलते। 20-25 दिन और चलेगा इस तरीके से। सबसे पहले इनका फिज़िकल टेस्ट होने के बाद में इनकी डॉक्यूमेंट चेकिंग होती है और इस चीज़ को मैं थोड़ा एम्फोसाइज़ करना चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स के चेकिंग के लिए हम बहुत स्ट्रिक्ट हैं, उस पर हम गौर भी करते हैं। इन डॉक्यूमेंट चेक्स में हम लोग सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन और बर्थ सर्टिफिकेट या उनका जो बर्थ का करेक्ट डेट जो है वो, इन सब चीज़ों पे हम काफ़ी गौर करते हैं और हम इसको स्ट्रिक्टली इंश्योर कर रहे हैं कि कोई भी फ्रॉडुलेंट एंट्री नहीं होना चाहिए, फ्रॉड तरीके से कोई भी भर्ती का इंतजाम नहीं होना चाहिए। अपने रैली को कंडक्ट करने के लिए अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन करें, बंदोबस्ती कार्रवाई जो है उसको हम उम्दा तरीके से करें। इसके लिए ARO मुजफ्फरपुर के डायरेक्टर साहब, गया के डायरेक्टर साहब, उनकी टीम, उन्होंने मुजफ्फरपुर के जो सिविल एडम हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के जो अहदेदार हैं, उनसे मिल के उनके कोऑर्डिनेशन के साथ बहुत सारे जो तैयारी करने की जो ज़रूरतें होती हैं उनके लिए कोऑर्डिनेट किया और नतीजा आप देख सकते हैं कि जिस चक्कर मैदान में आप आज मौजूद हैं वहाँ पे एक बहुत ही आला तरीके से बंदोबस्ती कार्रवाई कर रखा है, ताकि जो भी बच्चे आते हैं, कैंडिडेट आते हैं, उनको रैली साइट में जैसे ही वो इन होते हैं उनको कैसे गाइड करना है, कहाँ पे ले जाके उनकी एंट्री करवानी है, अटेंडेंस लगवाना है, फिर उनके डॉक्यूमेंट्स को चेक करना है, उसके बाद उनको फिज़िकल टेस्ट वगैरह के लिए उनको प्रोसेस करना है। ने सुना कि उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि फेयर और ट्रांसपेरेंट बहाली हो रही है, किसी प्रकार का कोई इसमें फेयर है और ये कोई गलत चीज़ इसमें नहीं है, और युवाओं से अपील भी की है वो किसी गलत जगह और दलालों के चक्कर में ना पड़ें, साथ ही साथ तस्वीरों में देखिए किस तरीके से बहाली की प्रक्रिया चल रही है और हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से बहाली की प्रक्रिया चल रही है। आपको हम बता दें कि बिहार में अग्निवीरों की बहाली अब शुरू हो चुकी है और ये पूरे 1 महीने अग्निवीरों की बहाली चलेगी। इस दौरान कई सारी प्रक्रिया की जाती है, इनकी बहाली निकलती है। आपको बता दें कि पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा बवाल बिहार में ही मचा था अग्निवीर बहाली को लेकर, लेकिन यहाँ पर युवा काफ़ी उत्साहित हैं, युवा बड़ी संख्या में इस आवेदन दिया था और अब यहाँ बहाली शुरू हो चुकी है। अलग अलग जिलों की बहाली चल रही है, गया रेंज की पहले बहाली चल रही है, गया एयरो की, उसके बाद अलग अलग बहाली चल रही है। तो तस्वीरों में देखिए किस तरीके से बहाली हो रही है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से बहाली शुरू हो चुकी है और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो बीम कराया जा रहा है। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से बीम कराया जा रहा है। ये तस्वीरें स्क्रीन पर चल रही हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से बीम कराया जा रहा है और बहाली शुरू हो गई। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक करिए।